गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 28 मई के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था कि काफ़ी दिन से एक दवा प्रचलित थी कोरोना के इलाज के लिए नहीं, लेकिन जो इलाज कर रहे थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। ठीक है, तो इसके ट्रायल पर किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में रोक लगा दिया? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा पे रोक लगा दिया कि अब कोविड-19 के लिए इस दवा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर हमारा कि कॉमेडियन और बॉलीवुड एक्टर मोहित बघेल का निधन 23 मई को हो गया। वे किस शहर के रहने वाले थे? मथुरा के रहने वाले थे मोहित बघेल। फिर हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने किस एप्लीकेशन पर भारत के मौसम विभाग सेवाओं को एकीकृत किया है? तो ये किया गया है उमंग पे। ठीक, अगला है हमारा कि प्राइवेट इक्विटी मेजर केकेआर एंड कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी है। यह कंपनी किस देश में बेस्ड है? तो अमेरिका में बेस्ड है ये कंपनी। ठीक है, अच्छा इसमें ये है कि ये पांचवा है। ठीक है, कौन सा कंपनी है? पांचवा। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले किसने किया था? फेसबुक ने अधिग्रहण किया था 9.99% शेयर का। उसके बाद और भी कंपनियां थी, विस्टा, सिल्वर लेक और जनरल अटलांटिक, और ये पांचवी कंपनी है केकेआर एंड कंपनी। अगला हमारा कि संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों के रूप में खुडोल पहल को सूचीबद्ध किया है। खुडोल पहल किस राज्य से संबंधित है? तो यह मणिपुर से संबंधित है। कल इसमें एक थोड़ा सा डाउट आ गया था, तो बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं ध्यान से। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि शिलोंग गलत है। हाँ, ये फ्लो में निकल गया। यहाँ पे मणिपुर की कैपिटल क्या है? मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा और आप लोग भी थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। ऐसा नहीं है कि कभी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ठीक, अगला हमारा कि मशहूर खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का 25 मई 2020 को निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो ये हॉकी से जुड़े हुए थे। ठीक है, और 4 बार इन्होंने गोल्ड मेडल जिताया है। ठीक, अगला हमारा कि चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट किस भारतीय कंपनी ने हासिल कर लिया? तो इसरो ने हासिल कर लिया है। इसके अलावा आपको पता है कि गगनयान को फिर से जो ट्रेनिंग चल रही थी उसको अब फिर से स्टार्ट कर दिया गया, जो कि कोरोना की वजह से रोक दिया गया था। अगला हमारा कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ज्योति कुमारी के बारे में आप सभी को पता है कि गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा तक ये करीब 1200 किलोमीटर साइकिल चला के अपने पिता को लेके पहुंचती हैं दरभंगा, और यहाँ पे इनको ऑफर किया जाता है स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा, लेकिन इन्होंने ऑफर को ठुकरा करके अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दिया। तो आप सभी लोग भी पढ़ाई को प्रायोरिटी दिया करिए। ठीक, उसके बाद है हमारा कि OIC की वर्चुअल मीटिंग कब हुई? तो 22 मई को हुई है OIC की वर्चुअल मीटिंग। अब आज है हमारा आज का पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। यहाँ पे पहला है हमारा कि बिहार के प्रसिद्ध फल शाही लीची और जर्दालू आम GI टैग प्राप्त फल है। तो याद रखिएगा, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों को 2018 में ही GI टैग दिया जा चुका है। माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार 2018 में दिया तो अभी क्यों पढ़ रहे हैं? अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से बहुत ही ज़्यादा चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, लोगों तक फल ये सब पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो अभी यहाँ पे भारत सरकार के डाक विभाग और बिहार सरकार के बागवानी विभाग ने लोगों के दरवाजों तक इन फलों की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है, तो इसलिए हम लोग इसको अभी पढ़ रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा राइट आंसर। काफ़ी फेमस है बिहार का शाही लीची और जर्दालू आम। इसके अलावा और भी चीज़ों को दिया गया है GI टैग, अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक, तो मैंने आपको रीज़न बता दिया कि बाजार तक उत्पाद ना पहुंच पाने के कारण से डाक विभाग और बागवानी विभाग ने मिलकर के इस कदम को उठाया है। अब शाही लीची का उत्पादन मुख्य रूप से बिहार में मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों में होता है, और जर्दालू आम ये अनोखी खुशबू के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अच्छा, बिहार के और कौन कौन से उत्पाद है जिनको GI टैग दिया गया है? तो देखिए, एक है कतरनी चावल, दूसरा है मगही पान, तीसरा है सिलाव खाजा,
जीआई टैग स्टडी 91 करके आप सर्च करेंगे तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग मिले हैं सभी आपको पढ़ाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप डेली में पढ़ना चाहते हैं कि अभी हमको वीडियो ना देखना पड़े, सिर्फ ऐसे ही पढ़ लें, तो आप हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर में जाइए, वहाँ पे जीआई टैग नाम से एक अलग सेक्शन बना हुआ है, वहाँ आप पढ़ सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे दूसरी लाइन है कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कौन कौन से हैं। तो पहला तो हमारा है कदलाई मितई, जो कि एक मूंगफली की कैंडी, ये देखिए अभी हाल ही में दिया गया है। ठीक है, तो एक मूंगफली की कैंडी है जो कि तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में मनाई जाती है, कदलाई मितई। ठीक है, तमिलनाडु के पंचतीर्थम, जो कि चरणामृत आप सुने हैं ना, उस तरह का एक प्रसाद है, मंदिरों में बढ़ता है, इसे भी दिया गया है जीआई टैग। अगला हमारा चाक हाओ को दिया गया है, जो कि एक सुगंधित चिपचिपा चावल है। ये कहाँ पे होता है? मणिपुर में होता है। ठीक, उसके बाद है गुजरात का टेराकोटा कार्य, ये सदियों पुरानी एक कला है, इसमें मिट्टी की आकृतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा कि झारखंड के सोहराई खोर पेंटिंग को और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को दिया गया है जीआई टैग। फिर है हमारा कश्मीरी केसर को दिया गया है जीआई टैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नील नदी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखिएगा क्या बताना है, कौन सा असत्य है, सत्य वाला जानिए लेकिन उत्तर मत दीजिए। ठीक है, पहला हमारा अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलने वाले तथा भूमध्य सागर में मिलने वाली नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो ये तो स्टैटिक जीके का पार्ट है, आप सभी को पता होगा। तो पहला तो बताइए आप लोग सही है कि गलत है? सही है हमारा। दूसरा है हमारा इथोपिया द्वारा नील नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना ग्रैंड रेनेसा डैम का निर्माण किया जा रहा है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। तीसरा हमारा ये अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा बांध होगा, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, ये तीसरा सबसे बड़ा नहीं बल्कि अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध होगा। ठीक, याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे क्या पूछा हमसे कि कौन सा असत्य है, तो असत्य कौन सा है? केवल 3। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ से नदी निकलती है, अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में मिलती है। ठीक, लंबाई की दृष्टि से कितने, विश्व की सबसे लंबी नदी है, कितनी किलोमीटर है? 6650। गंगा की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। ठीक, इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, व्हाइट नील और ब्लू नील। ठीक, तो इथोपिया द्वारा नील नदी पर जो परियोजना बनाई जा रही है, ये किस पे बनाई जा रही है? ये हमारा नील नदी पे बनाया जा रहा है। अब होगा, हम इस क्वेश्चन को अभी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसकी वजह से इसके जो अनुप्रवाह में स्थित देश हैं मिस्र तथा यूरोप, इथोपिया, इनके मध्य जल युद्ध होने की संभावना को इसने बढ़ा दिया है। इथोपिया का मानना है कि बांध निर्माण से लगभग 6000 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जा सकेगी और इससे इथोपिया की 65% आबादी वर्तमान में विद्युत की कमी का सामना कर रही है। तो इस वजह से इस कदम को वो गलत नहीं बता सकते। दूसरा हमारा हाल ही में सुर्खियों में रहे विवाद समाधान केंद्र का प्रमुख कार्यालय कहाँ है? तो पता है मेनली जो सारे कार्यालय होते हैं वो कहाँ होते हैं? नई दिल्ली में। ठीक, तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और सिंगापुर के इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट के जज ए.के. सीकरी ने हाल ही में भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है। आईडीआरसी कुछ सॉफ्टवेयर पोर्टल्स के माध्यम से पेपरलेस विवाद समाधान वातावरण प्रदान करता है। ठीक, इसके मध्यस्थता पैनल में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालतों के न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व नौकरशाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल है। आईडीआरसी देश में रणनीतिक रूप से वाणिज्यिक स्थानों पर स्थित है। इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अगला हमारा कि किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया? तो ये किसने किया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि 4थी बार वहाँ के सीएम बने हैं। इन्होंने क्या किया? इस योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड विकसित किए जाएंगे और मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में 21 लाख लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10 लाख ज़्यादा है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने और भी योजनाएं निकाली हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जैसे FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत किसने की है? MP गवर्नमेंट ने की है। उसके बाद है हमारा कि चरण पादुका अभियान किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने किया है, प्रवासी मजदूरों की हेल्प के लिए। फिर है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत किसने किया? मध्य प्रदेश की सरकार ने। फिर हमारा जीवन शक्ति योजना की शुरुआत किसने किया? मध्य प्रदेश की सरकार ने। ठीक, इसमें वो मास्क को बेचना था। ठीक, अगला हमारा कि किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? तो ये किसने किया है? चाइना ने किया है। ठीक, और इसको तैनात कहाँ पे किया जाएगा? तो तिब्बत बॉर्डर पे किया जाएगा। भारत तिब्बत सीमा पर निगरानी के लिए इसको तैनात किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। इसका नाम क्या है? AR-500C। एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने इसको विकसित किया है। ठीक, या 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भर के 6700 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है, याद रखिएगा। अब जिन लोगों ने ऐप को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर लें, और इसके साथ साथ यहाँ पे वो टेस्ट दे सकते हैं, डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला है हमारा कि 25 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया। हाँ, मनाया गया है। दूसरा हमारा विश्व थायराइड दिवस। तो हाँ, दोनों दिवस मनाए गए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, चलिए अब इसका डिटेल देख लेते हैं। पहला हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। ठीक है, तो इसको विश्व स्तर पर इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, या उन बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह से अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं और बाद में पहुंच जाते हैं, तो जो अपराध उनके साथ हुए रहते हैं या फिर उन लोगों को तलाशने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं जो अभी भी लापता है, तो उसको याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला है हमारा विश्व थायराइड दिवस। थायराइड आपको पता है कि एक बीमारी है, मोटापा बढ़ जाता है इससे। ठीक, तो इसके उपचार के लिए लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से हर साल थायराइड दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। और थायराइड ग्लैंड पाई कहाँ पे जाती है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है। तो गर्दन के सामने वाले हिस्से में पाई जाती है थायराइड ग्लैंड। आंकड़ों की बात करें तो प्रत्येक 10वां वयस्क हाइपोथायराइडिज्म रोग से ग्रसित है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती है। अब मई के कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस है एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। वैसे भी 2 दिन बाद, फिर अब उसके बाद हम लोग जून का रिवाइज करेंगे, तो एक बार देख लेते हैं। 1 मई को श्रमिक दिवस, 2 मई को ट्यूना डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 5 मई को अस्थमा दिवस, मिडवाइफ और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। 7 मई को सीमा सड़क संगठन दिवस, 8 मई को थैलीसीमिया और रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है, 17 को हाइपरटेंशन और दूरसंचार दिवस मनाया जाता है, 18 को संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, 21 को आतंकवाद विरोधी। अच्छा, 21 मई को एक और दिवस आप लोग ऐड कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। ये पहली बार मनाया गया है। ठीक है, तो 22 को विश्व जैव विविधता दिवस, 25 का हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, 27 का जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि और 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए पहली बार इंडियन आर्मी के किस महिला ऑफिसर को चुना गया है? तो इनका नाम क्या है? सुमन गवनी, मेजर सुमन गवनी। इनको तैनात किया गया था और बाद में इनको यह अवार्ड दिया गया। इनके साथ साथ ब्राज़ील की सैन्य कमांडर कार्ला मोंटेiro डे कास्त्रो अराउजो को भी यह सम्मान दिया है। ठीक है, UN के जो महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा कि ये दोनों पावरफुल रोल मॉडल्स हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य की सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरू किया गया है हरियाणा के द्वारा। ठीक, अभी ये चर्चा में आया है क्योंकि इसका विरोध बहुत जोरों से किया जा रहा है। इसमें है क्या कि पर्टिकुलर किसी जगह पे, मतलब कुछ ब्लॉक्स हैं ऐसे जहाँ पे सरकार ने ये कहा है कि जल संरक्षण करेंगे हम और ऐसी फसलों का उत्पादन करेंगे जिससे क्या हो, पानी को बचाया जा सके। तो वहाँ पे इस योजना के विरुद्ध किसानों ने ट्रैक्टर मार्च किया और विरोध प्रदर्शन को कौन से अभियान का नाम दिया? किसान बचाओ खेती बचाओ अभियान का नाम दिया है। ठीक, वहाँ पे लोगों का कहना है कि हम, पहली बात तो हमारी खेत है तो हम फसल का ये जो उगाना है क्या नहीं उगाना है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ना कि सरकार की। और वैकल्पिक फसल जो बोने की बात कर रही है सरकार, उसके लिए जो मृदा और जलवायु वो दोनों अनुकूल नहीं है, और साथ ही साथ सरकार जो प्रोत्साहन राशि दे रही है वो भी पर्याप्त नहीं है। ठीक,
चलिए अगला हमारा कि किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है, तो मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया, जिससे कि लोगों का आकर्षण बढ़े। इसका मुख्य मतलब लक्ष्य है कि राज्य में खेलों को पेशेवर बनाना, ठीक, और सरकार नई औद्योगिक नीति भी तैयार कर रही है। उत्तर पूर्व राज्यों के सभी फुटबॉलरों में से मिजोरम में फुटबॉल खिलाड़ियों का वह पूल है जो भारत के प्रमुख क्लबों में खेलते हैं। राज्य ने हॉकी और भारोत्तोलन में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इंडियन सुपर लीग को भारत में शीर्ष फुटबॉल टीम लीग से एक माना जाता है, ठीक है। लीग में कम से कम 150 खिलाड़ी मिजोरम के हैं। अगर हम लोग बात करें तो इस लीग को 2013 में भारत में फुटबॉल के खेल को बढ़ाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। मिजोरम की कैपिटल क्या है, आइजोल है। अगला हमारा 27 मई को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि है, तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है 27 मई को। ये 1964 को देश के पहले प्रधानमंत्री का निधन हुआ था। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक ये देश के प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म कब हुआ था, 14 नवंबर 1889 प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे पिता के पत्र, पुत्री के नाम 1929, ठीक। उसके बाद है विश्व इतिहास की झलक, अगर इंग्लिश में कहें तो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, 2 खंडों में है, 1933 में आई। उसके बाद है मेरी कहानी एन ऑटोबायोग्राफी, ये 1936 में आई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप सभी लोग जानते हैं 1945 में। उसके बाद हमारा राजनीति से दूर, इतिहास के महापुरुष और राष्ट्रपिता, ये उनके महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।